बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और आज भी मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। डॉक्टर उमर फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुल्क के मौजूदा जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, बिलखसूस इमरान खान से मुतल्लिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, उनकी जो इस वक्त जलसे हो रहे हैं, केपीके में वो बड़ा जबरदस्त पावर शो दिखा रहे हैं, इंतखाबात करीब आने वाले हैं, ये सारी जितनी भी सिचुएशन है, इस पर डॉक्टर साहब से जरा आज एक नशिस्त रखते हैं, इनसे कुछ सवालात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर साहब ने 22 और 23 नवंबर की एक तारीख दी थी अपनी वीडियो में। डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये वो तारीखें हैं जिसमें इमरान खान का जो जायचा है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। फिर हमने देखा कि इमरान खान को एक बड़ा जबरदस्त रिलीफ मिला। साइफर की जो केस था उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच ने साइफर का ट्रायल ही उड़ा दिया। और जो एक ख्वाहिश थी कि इमरान खान को 16 दिसंबर तक हर सूरत साइफर केस में सजा दिलवानी है, वो निस्तो नाबूद हो गया मंसूबा। अब फिर से उसका ट्रायल होना है, उसके लिए पूरे कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। तो इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर साहब को आज हमने जहमत दी है। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपकी वो जो पेशेंट गोई थी वो बड़ी दुरुस्त साबित हुई। अब जरा मजीद बताइएगा इमरान खान का मौजूदा लम्हे में जायचा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात ये है वसीम साहब के ये जो जायचा है खान साहब का, इसमें से जो सितारे इनको प्रॉब्लम में लाए खड़े थे वो 22 और 23 तारीख को वहां से मूव हो गए। अच्छा, वो जो सितारे मूव हुए हैं वो सितारे यहाँ से मूव जी हुए हैं डॉक्टर। और दोबारा यहाँ मतलब नहीं आएंगे। मतलब अब सूरत हाल जो है वो खान साहब के हक में दिन ब दिन पॉजिटिव होती जाएगी इंशाल्लाह। अब कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें ये किसी मसले का शिकार नजर आए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैं जब भी उसका जायचा पूछता हूँ तो आप बताते हैं कि इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप इमरान खान के जायचे से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जायचा बताते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस घुटन के माहौल में, इस मुश्किल माहौल में, इतनी सख्तियों के बावजूद भी केपीके में बड़े जबरदस्त पावर शो कर रही है। लोग जमे गफीर की सूरत में जलसों में आ रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन जो है वो जलसों में तब्दील हो जाते हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल मुल्क भर में देखने को मिल सकती है? देखिए, ये तो बिल्कुल, मैं तो इसके बिल्कुल आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ। जायचे में जब ये मरीख निकलेगा बुर्ज कौस से बुर्ज जद्दी में जाएगा और जद्दी में जो मरीख है वो बादशाह बन जाता है, लिहाजा उसकी जोहल के साथ इंतहाई पॉजिटिव नजर बनेगी। और ये दरअसल वो वक्त होगा जब खान साहब का फिर डंका बजेगा। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये हर आने वाला दिन खान साहब का जायचा अब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होता जाएगा। और यहाँ आपको याद होगा वसीम साहब, लोग कह रहे थे कि बल्ले का निशान भी नहीं रहेगा और बैरट पे तरीके इंसाफ भी नहीं रहेगी। और कुछ हमारे जो मेहरबान हैं जो नवाज शरीफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है उनकी जमात है, करें, हम तो किसी को मना नहीं करते। तो वो मुझे कहते थे जी डील हो गई है, अब उसको लाना ही लाना है, उसको रोकना। और यार, ये अगर डील के जरिए किसी का मुकद्दर आप रोक सकते हैं फिर तो सारा इल्म ही गलत हो गया ना जी। डील से कुछ भी नहीं होना, जिसका मुकद्दर है उसी ने आना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं एक बात जो है वो बड़ी तवातुर से दोहराता भी हूँ, आपके नाजरीन तक पहुंचाता भी हूँ कि आपने कहा था कि नवाज शरीफ वंस अपॉन अ टाइम हो गए हैं, फिर वो वतन वापस तो आए, लेकिन कोई पॉलिटिकल जो उनकी एक्टिविटीज हैं वो नहीं दिखाई दे रही। कोई जलसे हों, कोई जुलूस हों, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। इवन कि वो छोटी छोटी जमातें जो बनते साथ ही धबरदूस हो गई थी, अलीम खान और जहांगीर तरीन, परवेज खटक जैसे लोग, चाहे लोग नहीं आते लेकिन बाहर निकलकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। नवाज शरीफ हमें कहीं भी ग्राउंड में नजर नहीं आ रहे। तो उनसे ये फिक्रा जो आपका बड़ा जबरदस्त फिक्रा कि नवाज शरीफ साहब वंस अपॉन अ टाइम हो गए हैं, तो वो बड़ा दुरुस्त साबित हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान का ही जायचा। अब इमरान खान मुमकिन तौर पर डॉक्टर साहब ये भी हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी को लगभग 100 दिन से जायद का वक्त हो चुका है और मंगल के रोज उन्हें अब जो कि तोशाखाना का जो गुज़िश्ता ट्रायल था साइफर का, वो रिवर्स हो चुका था। ट्रायल फिर से शुरू होना है, उन्हें अदालतों में लाना है। तो अदालतों में पेश होने का हुक्म दे रखा है, तो शायद उनकी कोई पहली झलक जो है वो लोगों तक पहुंच सके, वो अदालत में पेश हो, वहां पर मीडिया मौजूद हो, तो ये सारी सूरत हाल बन सकती है।
इसी के साथ ही इमरान खान साहब ने अब जो है डॉक्टर साहब वो सुप्रीम कोर्ट से 2 मुकदमों में रजू कर लिया है, साइफर का मुकदमा भी और अलकादिर ट्रस्ट केस का मुकदमा भी। इन दोनों मुकदमात में भी आपको अदलिया कोई बगैर किसी प्रेशर के इमरान खान को इंसाफ देती नजर आ रही है मुस्तकबिल में? देखें जी वसीम साहब, मैं जो जायचे को समझता हूँ, इसको एक अपना निज़ाम है जो चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी के मतलब कहने से कोई चीज़ बदल जाएगी। किसी के कहने से कोई चीज़ नहीं, मुकद्दर अल्लाह लिखता है। जो मुकद्दर हम अंदाज़न डेटा कलेक्शन से पढ़ते हैं स्टार्स की सूरत में, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की कसम खाई है, बुआ इला रब्बे का रुजा, कसम है सितारे की जब उल्टा चले, अल्लाह ताला ने कसम खाई है। तो अब बेमकसद किसी चीज़ की इंसान नहीं कसम खाता, तो वो खालिक कायनात जो हैं वो कसम खा रहे हैं। तो इसमें असरात हैं ज़ायचे में अपने-अपने। तो हमारी कैलकुलेशन में जो हमें छोटा-मोटा अंदाज़ा है इल्म का, वो यही है कि खान साहब बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, उनका ज़ायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब वो दोबारा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और आप देखेंगे वो जब आएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि अवाम कैसे जाती है वहाँ। अब जो सूरत-ए-हाल है वो टोटल चेंज हो चुकी है, जो मुश्किल वक़्त है वो गुज़र गया है। और एक बात और बताता चलूँ, पाकिस्तानी कौम का सितारा भी ताकतवर हो चुका है, अब सूरत-ए-हाल वो पहले वाली नहीं रही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि पाकिस्तानी कौम का जो सितारा है वो भी बड़ा ताकतवर है। इस वक्त लोग जो एक सवाल बड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि 8 फरवरी का जो दिन है वो बड़ा अहम है। इमरान खान साहब को भी उसी दिन का इंतजार है और पाकिस्तान की आवाम को भी उसी दिन का इंतजार है। और आपने भी गुज़श्ता 1-2 वीडियो में इशारतन तो हमें बताया 8 फरवरी को कुछ अहम हो सकता है। तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि क्या जिस तरह इमरान खान का ज़ायचा भी मज़बूत है और वो भी डटा हुआ है अपनी कौम की खातिर, तो क्या कौम अपने लीडर इमरान खान की खातिर 8 फरवरी को निकलेगी? कोई बहुत बड़ा टर्न आउट होगा? इमरान खान को जो फ़ायदा है, जो उनके ऊपर मुश्किलात हैं, वो कम हो सकती हैं? 8 फरवरी को क्या सूरत हाल होगी? मैं जानना चाहता हूँ पाकिस्तान की अवाम 8 फरवरी को कैसा रद्द अमल देगी? देखिए वसीम साहब, 8 फरवरी का ज़ायचा तो हम आगे जाके बनाएँगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, इमरान खान साहब मुश्किलात के दौर में से निकल आए। ज़ायचे में जो जेल का खाना होता है वो 12वां होता है। और मैंने आज तक कभी भी ये बात आपको पता है नहीं की थी, मैंने कहा मुश्किलात हैं। दरअसल इनके 12वें खाने में सितारे आए और छठे में भी सितारे आ गए। लिहाज़ा वो दोनों आपस में नहस हुए। तो ये इनके ज़ायचे पैदाइश में भी यहाँ छठे खाने में नहस सितारे थे, जो कि थे पॉज़िटिव, मगर ये खाना नेगेटिव था और मुश्तरी यही था। तो अब उसके मद्देमुकाबल जब सितारे आए, तो वो उन्होंने मुश्किलात पैदा की उनके लिए। ठीक है ना जी? तो वो जो वक़्त था उनके जेल में, बल्कि ये वो वक़्त आया नहीं था सितारों का कि इनको इन्होंने वो सज़ा सुना के और जेल में भेज दिया। अगर हमारा ज़ायचा गलत होता तो वो सज़ा इम्प्लीमेंट हो जाती ना जी। वो जो दी थी, जज साहब ने बड़ा भाग के कि जनाब आओ जल्दी आओ सज़ा सुनाओ और मैंने बाहर जाना है। जी? और सब जो है वो आपने देख लिया। आज वो सज़ा कहाँ गई? कालादम करार हो गई। अभी और बहुत सारी बातें खान साहब के हक में अब पॉजिटिव जिसे लफ्ज़ बोलते हैं धड़ाधड़, एक तो वो धड़ाधड़ बातें इनके हक में पॉजिटिव होंगी, एक बात। दूसरी बात ये है खान साहब खुद भी अब बहुत मज़बूत हो चुके हैं। जैसा हमने माज़ी में बात की थी कि उनका ज़हचे में मुश्किलात हैं। अब तो इशारिया 1% मुश्किलात नहीं हैं, बल्कि वो अपनी ताकतवर महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और जब आप इस दफ़ा वो अवाम के सामने आएँगे, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाएगा कि वो कितने मुस्तहकम हैं।